आपने ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। इवन जब मौसम गर्म होता है तब भी वो अपने आप को कवर करते हैं, सर पे टोपी रखते हैं और उनको अक्सर देखा गया है कि उनके हाथ पाँव हमेशा ठंडे होते हैं। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनको शायद गर्मी में तो इतनी सर्दी नहीं लगती, लेकिन आम दिनों में उनको बहुत ज़्यादा हाथ या पाँव ठंडे रहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हाथ या पाँव या जिस्म के ठंडा होने के पीछे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और उनको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि ये एक सिम्टम है, जब हमारे हाथ पाँव ठंडे होते हैं तो ये किसी बीमारी की तरफ इंडिकेट कर रहे होते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर कोई ना कोई ऐसा मसला चल रहा है जिस वजह से हमारे हाथ पाँव ठंडे हैं। तो एक सिम्टम को हम देखते हुए उस बीमारी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि अगर आपके पाँव और हाथ अक्सर ठंडे रहते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी आपको लगती है, तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए, ऐसी कौन सी रेमेडीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे आपकी ये तकलीफ़ काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाथ और पाँव के ठंडे होने के पीछे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप एक से ज़्यादा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपना इलाज कर सकते हैं। हम बात करेंगे होम्योपैथी की, जड़ी बूटियों की, अच्छी खुराक के ज़रिए और सप्लीमेंट्स के ज़रिए आप कैसे अपना इलाज कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, अपना कोई भी इलाज, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, करने से पहले आप ज़रूर अपने डॉक्टर वगैरह से भी मशवरा कर लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाथ पाँव जो ठंडे होते हैं उसके साथ और कौन कौन से हमें सिम्टम्स मिल सकते हैं। तो अक्सर लोगों को जिनको हाथ पाँव ठंडे होने का प्रॉब्लम हो, साथ ही साथ उनके स्किन की जो कलर है, यानी जिल्द का जो कलर वो भी बदल जाता है। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा येलो उनकी स्किन हो जाती है, जर्द होती है, ब्लू हो सकती है, ब्लू कलर की हो सकती है या रेड हो सकती है। साथ ही साथ उनको लगता है कि उनके हाथ पाँव में बहुत ज़्यादा नमनेस है, दर्द हो रहा है और टिंगलिंग सेंसेशन है, यानी उनको लगता है कि वो सुन्न हो गए हैं। और कुछ मरीज़ों को ये भी कंडीशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उनके हाथों पे और पाँव पे ज़ख्म बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये सिर्फ ये नहीं होता कि आपके हाथ पाँव ठंडे हैं, कभी कभी लगता है कि आपके हाथ पाँव सुन्न हो गए हैं, बिल्कुल में कोई फीलिंग नहीं है, सेंसेशन नहीं है, नम होना शुरू हो गए हैं, उनका कलर चेंज हो जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे हाथों की, हमारे पाँव की उंगलियों का कलर येलो किस्म का, जर्द किस्म का हो जाता है, ब्लू हो जाते हैं, यानी बिल्कुल साइनोसिस किस्म का कलर उसमें हो जाता है, या रेड भी हो जाते हैं। और अगर ये कंडीशन बढ़ जाए तो आपको ज़ख्म जो है ना, ब्लिस्टर्स वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। अब इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम देखेंगे कि कॉज क्या होती है, ज़्यादातर लोगों में कॉज क्या है। तो जो सबसे मेन कॉज इसके पीछे है वो है पुअर ब्लड सर्कुलेशन, यानी आपके जिस्म में जब स्लगिश सर्कुलेशन होती है, खून का जो सर्कुलेट करना है या हर तरफ पहुंचना है वो प्रॉपर नहीं होता, तो ये सबसे बड़ी वजह होती है आपके हाथ और पाँव के ठंडा होने की। अब वो किस वजह से होता है, सर्कुलेशन क्यों इम्पेयर होती है? सबसे पहले ये उन लोगों में होता है जो बिल्कुल लेज़ी लाइफस्टाइल गुजारते हैं, सो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, यानी सुस्त जो लोग होते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, उनके अंदर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो बहुत कम हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप लोग स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग भी आपकी जो खून की नालियां हैं उनको लॉन्ग टर्म में जाकर डैमेज करती हैं और उनके अंदर सर्कुलेशन ख़राब हो जाती है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल देखा गया है वो है हाई कोलेस्ट्रॉल, यानी अगर आपके खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ी हुई है तो आपके खून की नालियाँ, या जिनको आर्टरीज भी कहते हैं, उसके अंदर प्लेग बनाएंगी, यानी रिस्ट्रिक्शन होगी ब्लड फ्लो की, और उन हिस्सों तक आपका खून नहीं पहुँचेगा। इसके अलावा कुछ और वजूहात में एक वजह है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की, लेकिन इसमें भी देखा यह गया है कि आपके आयरन का लेवल क्या है। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि आपके अंदर खून का लेवल ठीक है तो सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है। कभी कभी ये होता है कि सर्कुलेशन ठीक होती है लेकिन खून का लेवल कम होता है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी एक बहुत बड़ी वजह होती है आपको सर्दी लगने की और ख़ासकर आपके हाथ पाँव में ठंड फील होने की। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में रहते हैं, ठंडी के साथ आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, एक कंडीशन इसको राइनॉट्स डिजीज़ कहते हैं, उसमें भी हाथ पाँव हमेशा जो है ना जर्द हो जाते हैं, पर्पल हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, टिंगलिंग बर्निंग उसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो वो बीमारी अगर आपकी है तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और ख़ासकर अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी लेते हैं तब भी आपके हाथ पाँव ठंडे हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको काफ़ी अरसे से हाई ब्लड शुगर का मसला है, ये जो डायबिटीज़ का मसला है, ये भी एक कंडीशन पैदा करती है, इसको कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी ये आपके नर्व्स को जो है ना डैमेज करते हैं। और इसके अलावा ये आपके खून के सर्कुलेशन को भी इम्पेयर करती है। तो जो वो लोग जिनको शुगर का प्रॉब्लम है काफ़ी अरसे से, उनकी भी खून की नालियाँ और नर्व जो है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जिसमें खासकर जो बीमारी है हाइपोथायराइडिज्म, जिसको अंडर एक्टिव थायराइड कहते हैं, या कुछ ऐसी दवाइयां हम ले रहे होते हैं और बीमारियों के लिए, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आप अगर ऐसी दवाई कोई ले रहे हैं तो उनके लीफलेट्स को पढ़ें, उसमें लिखा होगा कि उस वजह से तो आपके अंदर ठंड का या हाथ पाँव के ठंडे होने का जो है ना रुझान तो नहीं बढ़ रहा।
अब हम बात करेंगे सोल्यूशन की तरफ कि अगर आपको ये मसला है तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी दवाइयाँ हर्बल लेनी चाहिए, सप्लीमेंट लेनी चाहिए जिसके साथ ये कंडीशन आपकी बेहतर हो। तो सबसे पहले मैं आपके साथ टॉप 8 जो है ना डेली सप्लीमेंट्स की बात करूँगा, जो विटामिन वगैरह होते हैं कि अगर आप ये लेंगे तो आपके अंदर ये बीमारी काफ़ी हद तक बेहतर होगी। तो आपको सबसे पहले अगर आयरन की कमी है तो आयरन के सप्लीमेंट लेने चाहिए, साथ ही साथ मैग्नीशियम, विटामिन B3 जिसको नियासिन या नियासिनामाइड कहते हैं, विटामिन B12 साइनोपोलामिन इसको हम कहते हैं, विटामिन डी है, विटामिन ई है, ओमेगा 3 और L-आर्जिनाइन। अगर आप ये सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करेंगे तो कुछ अर्से में आप देखेंगे कि इस बीमारी में, इस कंडीशन में आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। लेकिन डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद ही ये सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। अगर आप हर्बल जड़ी बूटियों की बात करेंगे तो उसमें 4 जड़ी बूटियाँ जो हैं वो टॉप पर हैं और एक आपके साथ मैं और सप्लीमेंट शेयर करूँगा। आप अपनी खुराक में कुरकुमिन जिसको टर्मेरिक या हल्दी कहते हैं इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। जिनको बायलोबा एक हर्ब है, प्लांट है, हर्बल सप्लीमेंट होते हैं, इसके साथ भी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। इसके अलावा आप अपनी खुराक में सिनेमन यानी दालचीनी का इस्तेमाल करें और बीट रूट का इस्तेमाल करें जिसको चुकंदर कहते हैं। तो इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपके हाथ पाँव की ठंडक जो है काफ़ी हद तक बेहतर होगी। साथ ही साथ आप कोशिश करें कि पानी में आप अपने हाथ पाँव रखें और साथ ही उसमें आप एप्सम सॉल्ट होता है वो डालें। तो एप्सम सॉल्ट में बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम होता है और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो आपके अंदर ब्लड की सर्कुलेशन भी इंप्रूव होगी और आपके जो हाथ पाँव की ठंडक का मसला है वो भी काफ़ी बेहतर होगा। अब हम बात करेंगे अरोमा थेरेपी के बारे में, यानी वो ऑयल जो बैरूनी तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं और उस वजह से भी आपके हाथ पाँव की कैफियत बदल सकती है। तो सबसे पहला जो ऑयल है एसेंशियल ऑयल जिसको हम कहते हैं वो है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का बना हुआ जो एसेंशियल ऑयल होता है, इसका आप मसाज करें। इसके अलावा जो इलायची होती है, सब्ज़ इलायची, उसका तेल, जूनिपर बेरी है, मार्जोरम है और रोज़मेरी है। ये 5 ऐसे एसेंशियल ऑयल हैं कि अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगी, आपके अंदर वेज़ोडाइलेशन का मसला हल होगा। अगर आप में खून की कमी है तो वो भी बेहतर हो सकती है। अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि आपके जिस्म के जिन हिस्सों पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पर आपने बड़े आराम से प्रॉपर तरीके से मसाज करना है। ख़ासकर अपने हाथों को, अपने बाजुओं को, अपनी थाइस को और लेग्स को आपने प्रॉपर तरीके से मसाज करने और इसके साथ आपकी सर्कुलेशन बढ़ जाएगी। अगर आप बर्मिंघम लोकल रहते हैं तो हमारे पास हमारे क्लिनिक पर भी आप रब्ता करके अपना सेशन बुक करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्वालिफाइड तरीके से आपको प्रॉपर इस तरह की ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। आखिर में हम बात करेंगे होम्योपैथिक रेमेडीज़ की, यानी होम्योपैथी में भी कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका अगर आप इस्तेमाल करें तो उसके साथ सर्कुलेशन बढ़ती है, वेज़ोडाइलेशन होती है, आयरन की कमी काफ़ी हद तक पूरी हो सकती है। तो टॉप 6 होम्योपैथिक रेमेडीज़ जो नॉर्मली हम अपने पेशेंट्स को देते हैं वो ये हैं। नंबर 1 मेडिसिन का नाम है कार्बो वेजिटेलिस, दूसरी मेडिसिन का नाम है थायरॉइडिनम, पल्सटीला, कैलकेरिया कार्ब, क्रेटेगस और सीकेल कोर। तो ये 6 ऐसी टॉप होम्योपैथिक रेमेडीज़ है जिनका इस्तेमाल करके आप काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। होम्योपैथिक रेमेडीज़ आप जानते हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि 30C या 200C से स्टार्ट करके गोलियों की सूरत में रोज़ाना 2 या 3 टाइम डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पे आप रखें तो ये मेल्ट हो जाती हैं। इस तरह से आपने इस्तेमाल करना है। यानी आप किसी भी केमिस्ट के पास जाएँ, उनको बताएं कि आपकी कौन सी मेडिसिन चाहिए, लेकिन बेहतर तो ये है कि आप किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ से मशवरा करें, वो आपकी कंडीशन को देखते हुए दवाई तजवीज़ करेगा। तो आप इसकी गोलियाँ बना लें, गोलियों के ऊपर आप स्टिकर लगाएँ और ये गोलियाँ आप मुँह में दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपने 2-3 हफ्ते इस्तेमाल की तो आपके अंदर काफ़ी हद तक आपको फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। तो लेकिन कोशिश करें कि किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें। अच्छे रिजल्ट के लिए आप ज़रूर किसी क्वालिफाइड थेरेपिस्ट से रब्ता करें। अगर आपको हमसे हेल्प चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं या हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, वीडियो कॉलिंग के ज़रिए भी आप हमसे फ्री एडवाइस या कंसल्टेशन करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपकी हेल्थ के बारे में मिलती रहे। अगर आपका कोई और सवाल है, कोई और ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। कमेंट बॉक्स में अपने आप जो है ना फीडबैक भी हमें ज़रूर प्रोवाइड करें। थैंक यू वेरी मच। आपसे दोबारा किसी और मौजू पर बात होगी। अपना ख्याल रखें। बाय।